ओके, तो लास्ट जो रिजल्ट हमने पढ़ा कि इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो एंड वन ऑफ देम इज नॉन सिंगुलर देन अदर मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो, है ना, वो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स रही होगी। तो इसी इनवर्स से रिलेटेड रिजल्ट्स को हम कंटिन्यू करते हैं। और एक, जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बी इज अ इनवर्स है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज डेफिनेशन फॉर द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। लेकिन हम एक रिजल्ट ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सपोज दैट कि हमारे पास ए बी इक्वल टू हमने आइडेंटिटी प्रूव कर लिया, तो बी ए मस्ट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दोनों प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर तो ये कहते हैं ना कि दिस ए बी इज जस्ट इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी भी आपको कैलकुलेट करना है और बी ए भी आपको कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तभी हम बी को ए का इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे या ए को बी का इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे। दिस इज द डेफिनेशन एक्चुअली। बट अगर हम कुछ ऐसा फाइंड कर लें कि जब जब whenever this AB is equals to identity matrix, this implies BA will also equal to identity matrix, and this A and B are the square matrix of the same order। तो 110% जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी वो भी वही ऑर्डर की आएगी। अगर n ऑर्डर का A और B मैट्रिसेस हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी n ऑर्डर की आएगी, है ना। तो इसके ऊपर एक रिजल्ट है, और जब हम इस रिजल्ट को प्रूव कर लेंगे या देख लेंगे, तो उसके बाद अगर हमें मान लो किसी मैट्रिक्स को मतलब ए का कोई मैट्रिक्स बी वो इनवर्स है, अगर उसे देखना है तो सिंपली मल्टीप्लाई टुगेदर और वी गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज इनफ, है ना, इट इज इनफ इंफॉर्मेशन दैट बी इज अ इनवर्स मैट्रिक्स फॉर द ए। ओके, सो लेट अस राइट दिस रिजल्ट आल्सो। एक रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट नंबर 6 वी हैव डन विद 5। तो ये कहता है कि इफ ए एंड बी, if A and B are two square matrices, of order n, such that this AB is equals to identity matrix, इसका ऑर्डर n है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then this BA must be equal to a identity मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास हम ये शो कर लिए कि दिस AB is equals to identity, then BA is obvious, तो हमें एक ही चीज शो करने से हमारा काम चल जाएगा। तो अगर हमें मान लो इसको प्रूव करना है, हाउ वी विल प्रूव इट, लेट अस राइट द प्रूफ। इस चीज को हमें देखना है। अच्छा, ये छोटे छोटे रिजल्ट के प्रूफ लिखने आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प होता है जो हमारे पास पार्ट सी के प्रॉब्लम्स आते हैं। पार्ट सी में प्रॉब्लम में क्या होता है कि अगर हमें एक छोटे से रिजल्ट या रिजल्ट्स के प्रूफ लिखने आते हैं, तो जो भी डिफिनीशन दी होती है, जो भी उसके अंदर रिजल्ट्स दिए होते हैं, उनको हम सोच पाते हैं और हम उनको प्रूव करके हम रिजल्ट बना पाते हैं। तो प्रूविंग के दौरान ये सारे ऑप्शंस कवर हो जाते हैं। बहुत सारे आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि अगर आपको यू नो हाउ टू प्रूव द थिंग्स, तो आप जब प्रूव करना स्टार्ट करेंगे तो सारे ऑप्शंस उसी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स हम कराएंगे, लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पर हमको रिजल्ट के प्रूफ्स की जरूरत होती है, काउंटर एग्जांपल्स की जरूरत होती है। ओके, तो अगर प्रूव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कोई काउंटर एग्जांपल एग्जिस्ट कर रहा है जो इस चीज को रोक रहा है ना। So if A and B are the two square matrices of order n such that AB is equals to I, then B is also equal to I। देखते हैं कि कैसे होगा, प्रूव कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, सो वी हैव दिस, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस B, B को आप लिख सकते हैं B into identity matrix, you can write, and in this identity matrix you can use this AB, and since given since AB is just equal to identity matrix, ये तो given, this is
given information we have, so in the place of this identity matrix we can use AB. अच्छा, और associativity तो हमारे पास है ही है, तो this B, you can see this B is just equal to BA into B, है ना, associativity property से अगर B of AB is just equal to, you can write BA into B, and from here you can B माइनस का BA इंटू B, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ओके, अब जरा देखिएगा, यहाँ से आप B को कॉमन ले सकते हैं, यू कैन टेक B फ्रॉम कॉमन। अगर हम यहाँ से B कॉमन लेना चाहें तो बी, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस BA और दिस इज B, है ना। यू नो दैट कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिसेस, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन, है ना। तो यहाँ पर आई एन माइनस का BA और B हो गया। अब हम क्या करें, वी नो दैट कि दोनों के दोनों A एंड B आर द इनवर्टिबल मैट्रिसेस, है ना। क्योंकि अगर हमारे पास ए बी, अच्छा ए बी इक्वल्स टू आई एन है, अभी इन्वर्टिबल तो नहीं कहते, बस ये कंडीशन दी हुई ए बी इक्वल्स टू आई एन। तो यहाँ से हम ये चीज क्लियर कर लेंगे कि दोनों के दोनों नॉन सिंगुलर है ना। उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंस वी कैन से, इसको मान लेते हैं है ना। यहाँ पर आप देख लो कैसे, सिंस दिस ए बी इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ से इनका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज जस्ट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन, और इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 1, एंड वी नो दैट कि प्रोडक्ट पे डिटरमिनेंट ओपन हो जाता है, डिटरमिनेंट इनटू बी इज जस्ट इक्वल टू 1। तो दो मैट्रिसेस हैं जिसके डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो उनमें से एक एक भी जीरो नहीं, डिटरमिनेंट both is non-zero, this is non-zero, so this implies you can say कि determinant of B तुम्हारे पास क्या है, non-zero है, ठीक है। और determinant B अगर non-zero है तो this implies A inverse exists, स्क्वायर मैट्रिक्स तो थी तो determinant non-zero इसका मतलब सॉरी A inverse नहीं, B inverse exists, B inverse exists। बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम इस जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन थी उसके अंदर बी इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो तो फ्रॉम फ्रॉम क्या हम ऐसे कर सकते हैं, दिस इज योर आई एन माइनस का बी ए into B inverse is just equal to null matrix and B inverse. So what you got from here, this is your IN minus the BA is just equal to 0 because this becomes identity matrix, और identity matrix के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स बनी रहती है। तो फ्रॉम हेयर वी गॉट दिस इज BA is just equal to identity। क्लियर। तो एक चीज क्लियर हो गई कि अगर ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बी ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। इन दिस केस यू कैन से कि जो ए है वो बी का इनवर्स है और बी है वो ए का इनवर्स है, तो इट इज सफिशिएंट दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है तो बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, समझ गए रिजल्ट ए। अरे कोई रिप्लाई तो दे दो भाई, ठीक है। चलिए यस। नेक्स्ट 7th ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। अब कभी भी हमें दोनों प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, अगर हमें इनवर्स देखना, सिंपली दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किया फिर वी गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट मीन दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ दे आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ओके, ऑफ द सेम ऑर्डर। लेट अनदर रिजल्ट लिखते, लेट ए बी, ये भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लेट ए बी और नॉन सिंगुलर, जैसे नॉन सिंगुलर बोले या इन्वर्टिबल बोले तो दो तीन चीजें आनी चाहिए। पहली बात तो ये आना चाहिए कि उसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है, ठीक है। दूसरा इन्वर्टिबल है, इसका मतलब ए इनवर्स पॉसिबल है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसका, ठीक है।
Let A be a non-singular matrix with integer entry, है ना, उसकी सारी इंट्रीज जो है एक इंटीजर नंबर इंट्रीज, then then the necessary and sufficient condition for A inverse to be with all integer entities, all is that the determinant of A is equal to plus minus 1. Okay, so if determinant is just equal to plus minus 1, या तो प्लस का 1 है या फिर माइनस 1 है, उस केस में जो इनवर्स निकलेगा वो भी हमारे पास उसके अंदर भी इंटीजर इंक्रीज ही होंगी। इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसका प्रूफ भी करेंगे। क्या कह रहा है कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मींस उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, देयर डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, 110% श्योर विद द इंटीजर इंक्रीज। उसकी सारे इंट्रीज एक इंटीजर है ना, प्लस माइनस नंबर वी नो द इंटीजर, तो इंटीजर के अलावा कोई भी अदर नंबर नहीं है। इन दैट केस इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट इनवर्स के अंदर भी इंटीजर्स होंगे, है ना, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज प्लस 1 और माइनस 1, है ना। अगर हमारे पास इसके अलावा कोई हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आई तो वहां पर इंटीजर इंक्रीज नहीं रह जाएंगी इनवर्स के अंदर। ये भी तो है ना, क्योंकि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ना, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है। नेसेसरी से सफिशिएंट का मतलब इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट इज 1 और माइनस 1 and earlier the A has integer increase then A inverse will also have a integer increase। क्लियर? इसके ऊपर एक सवाल आ चुका है CSIR नेट के अंदर, हम दिखाएंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। उत्तर समझ गए? अब इस चीज को मान लो सपोज दैट हमें नहीं पता था कि ये ऐसा कोई रिजल्ट होता है या ऐसे कोई हमारे पास चीजें हैं पहले से, मतलब हमने ये चीज को नहीं पढ़ा था, हमने इस रिजल्ट को नहीं पढ़ा। अब हमें देखना है इस चीज को, क्या ये जो कह रहे हैं वो सच है ना। इस चीज को हमें प्रूव करना है। देखिए ये आपके जो मेथोडोलॉजी है ना, ये जो ब्रेन थिंकिंग है वो बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर एक नया प्रॉब्लम होता है और नए प्रॉब्लम के साथ आपको जूझना होता है। जरूरी नहीं होता कि हम कुछ चीज रट रट के गए और वही क्वेश्चन आ जाएगा वहां पे, है ना। सो हाउ वी विल थिंक, तो हम हमारे पास एक मान लो हमने लिया एक ए मैट्रिक्स लिया दैट इज योर नॉन सिंगुलर और उसके अंदर इंटीजर इंक्रीज है। तो आप एक चीज बताइए, जब हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स लिखने जाते हैं तो हम एडजॉइंट की बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास कोफैक्टर्स होते हैं। कोफैक्टर्स कहाँ से आते हैं, सब मैट्रिक्स से आते हैं। किसी भी एलिमेंट को हम अगर एलिमेंट की रो एंड कॉलम को हम अगर रिमूव कर देते हैं तो वहां पे जो सब मैट्रिक्स बनती है उससे आते हैं। सब मैट्रिक्स क्या होता है, सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ इंटीजर। अगर वहां पर इंटीजर इंक्रीज है तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन होता है और एडिशन होता है, और जब हम डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं तो जब हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं तो वी विल गेट एन इंटीजर। इसका मतलब 100% एक चीज श्योर हो गई कि हमारे पास जो जो हमारे पास कोफैक्टर्स आएंगे वो सारे के सारे इंटीजर होंगे। पहली बात है, इट मीन दैट कि एडजॉइंट जो लिखेंगे, एडजॉइंट के अंदर सारे के सारे इंटीजर वहां पर लिखे हुए। फिर हमें इनवर्स जब कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं,
कि डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। वी नो दैट कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट का अगर 1 है, ठीक है, तो 100% हमारे पास वो इंटीजर ही बना रहेगा जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। और अगर हम -1 है तब भी इंटीजर बने रहेगा। तो इट मीन दैट इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस -1 देन द इनवर्स हैव द इंटीजर इंक्रीज। ओके, तो दिस इज द सफिशिएंट, इट इज नेसेसरी, है ना, नेसेसरी हो गया। और अगर हमारे पास दिस इज +-1 अगर हमारे पास है तो इट इज सफिशिएंट टू बी मेक इट इज द इंटीग्रल इंटीज। ओके, तो लेट अस सी, हम इसको प्रॉपर प्रूफ लिखते हैं। हायरार्की बना लिया ना, आइडिया हमारे पास आ गया कि कैसे चीजों को हमें करना है। लेट अस, समझ में आ रही चीजें? है ना आप लोग क्लास में? यस सर। अच्छा, सुबह सुबह का समय, नींद नहीं आनी चाहिए। जो देखिए, तो ये रिजल्ट को समझना और उसको दिमाग में बिठाना है। लेट अस स्टार्ट प्रूविंग द। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि डिटरमिनेंट जो है या तो +1 है या फिर -1 है। तो हाउ वी कैन सी हियर क्लियरली, ये जो हमने बताया, सपोज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू या तो +1 या फिर -1। देन वी नो दैट सिंस कि जो हमारे पास ए इनवर्स डिफाइंड होता है, कैसे डिफाइंड होता है, ए इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू 1 upon determinant of A into adjoint of A। तो 110% यू कैन से दिस इज प्लस माइनस, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है 1 है या -1 है, तो प्लस माइनस एडजॉइंट ऑफ ए। अब देख लेना एडजॉइंट के अंदर हमारे पास इंक्रीज कैसी है। तो एडजॉइंट के अंदर हमारे पास इंक्रीज जो है वो इंटीजर ही होगी, क्योंकि वहां पर हमारे पास वो फैक्टर्स होते हैं दैट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ द सब मैट्रिसेस, है ना। तो since right, since A has integer entries, therefore adjoint of A also has इंटीजर इंटीज। जो कैसे होगा वो भी हमने बता दिया है ना, क्योंकि वहां पर हम इंटीजर का ही क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और एडिशन कर रहे हैं। जब हम को फैक्टर्स निकाल रहे होंगे, है ना, या डिटरमिनेंट निकाल रहे होंगे। therefore this A inverse has all integers entry। तो कन्वर्सली ठीक है, अब देखते हैं। नाउ नाउ सपोज ए इनवर्स के अंदर सारी की सारी एंट्रीज जो है वो हमारे पास इंटीजर की हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी प्लस माइनस। तो नाउ सपोज दैट ए इनवर्स हैज ऑल इंटीजर एंट्रीज, है ना, ये हमने मान के चला। तो क्लियरली हमें पता है, सिंस हमें यू नो दैट कि अगर ए इनवर्स है तो इट मींस ए इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, the determinant of A inverse is just equal to determinant of I का मतलब है 1। तो यहाँ से हमको जो मिला वो मिला डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू
1। एक चीज हमें पता है कि हमारे पास जो ए है, ए के अंदर हमारी इंटीज कैसी हैं, और बी अगर हमारे पास तो ए, अब ए इनवर्स के अंदर सारी इंटीजर इंटीज हैं, इसका मतलब ये है कि उसका जो भी डिटरमिनेंट आएगा दैट विल बी एन इंटीजर, है ना, एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो अगर इंटीजर आए तो इंटीजर यहाँ पर अगर इंटीजर है और यहाँ पर कुछ भी है, आई डोंट भी, अगर ए के अंदर हमारे पास मान लो ए के अंदर भी इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर्स है, तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट, if I'm just saying a b is equals to 1 and a and b is belonging to the set of integers, ठीक है, तो ये एक ही केस में हो सकता है, मतलब a और b दोनों इंटीजर्स हो, उनका प्रोडक्ट 1 हो। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास या तो a हमारे पास a is equals to प्लस माइनस वन ले सकते हैं, b भी हमारे पास प्लस माइनस वन ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि a और b या तो दोनों प्लस के वन हो या दोनों माइनस के वन हो, तभी वन आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा हमारे पास पॉसिबिलिटीज नहीं होती। ठीक है, तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू वन, इट मीन्स दैट बोथ आर वन और बोथ आर माइनस वन, है ना। तो दिस implies, you can see here, you can write here, since this is a and a inverse both have integer increase, earlier we know that, तो उनका जो डिटर्मिनेंट है वो इंटीजर ही आएगा। तो अगर दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट वन आ रहा है तो 110% यही पॉसिबिलिटी है कि दोनों या तो वन है या फिर दोनों माइनस वन है, इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं बचती। देयरफॉर, और अगर इसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देते कि नेचुरल नंबर की ही हमारे पास मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी है, तो उस केस में ए और बी दोनों को वन ही होना पड़ता है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए and determinant of A inverse are integers and thus one can be factored है ना, वन को कैसे फैक्टर कर सकते हैं, दिस इज वन इंटू वन, वन इंटू वन, ये माइनस वन इंटू माइनस, उसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी तो बनेगी नहीं, वन इंटू वन एंड दिस इज माइनस वन इंटू माइनस। तो इट मीन दैट यहाँ से जो हमारे पास मिला वो ये मिला कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू प्लस माइनस वन, है ना। और दिस इम्प्लाई कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। ओके, तो इट मीन्स कि हमारे पास अगर इंटीजर इंटीज की बात कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास उसका इनवर्स भी इंटीजर इंटीज रखेगा इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू प्लस माइनस वन। अगर इसके अलावा कुछ और भी आता है, अगर और कोई हमारे पास आता है, तो उस केस में इंटीजर इंटीज रखेगा, ये जरूरी नहीं। इफ एंड ओनली इसका रिजल्ट है तो इसका मतलब है कि नहीं ही होगा, कोई ना कोई फ्रैक्शन आ जाएगा, कोई रेशनल नंबर आ जाएगा, दैट विल बी ओके। समझ में आ गई चीज, नेक्स्ट बढ़े। Yes. ओके, सो नेक्स्ट क्या है, रिवर्सल लॉ फॉर द इनवर्स, एट रिजल्ट इज योर, इसके बारे में भी हम लोगों को पता है। रिवर्सल लॉ फॉर इनवर्स, so if a and b be non-singular, if and b are non-singular matrices, then AB
तो अगर हम इनवर्स बात करते हैं इनटू बी जो मैट्रिक्स आएगी उसका अगर इनवर्स की बात करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये रिवर्स ऑर्डर में इन्वर्सेस ओपन हो जाते हैं, तो इसी वजह से इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट का जो इन्वर्स होता है दैट इज ओपन इन द रिवर्स ऑर्डर। ओके, तो इसी को अगर जनरलाइज कर लेते हैं, मान लो A1 B1 A2 एन बी एन अप टू एन हमारे पास मैट्रिसेस हैं और उनको प्रोटेक्ट करा उसका इन्वर्स हम कर रहे हैं तो भी सेम रिवर्स ऑर्डर में ओपन हो जाएगा। तो लेट्स राइट द जनरलाइजेशन ऑफ दिस रिजल्ट। Generalization of the inverse of the reversal law. So if I'm just saying if this A1 A2 up to dot AN be non-singular, your non-singular matrices of same order, then this is your A inverse A2 up to AN। इसका अगर होल इनवर्स लिखते हो तो दैट इज नथिंग, दिस इज योर A इनवर्स AN इनवर्स AN-1 inverse and up to this is your A2 inverse and this is A1। तो ये पूरा रिवर्स ऑर्डर में ओपन हो जाएगा, है ना। तो दिस इज जनरलाइजेशन। अगर हमारे पास ABC 3 मैट्रिसेस हैं और उनका इन्वर्स आपको लिखना है, यू आर राइटिंग ABC 3 मैट्रिसेस और उसका इन्वर्स लिखना है, तो दिस इज C इनवर्स B इनवर्स एंड A इनवर्स। बट इट अब जो है नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं, दैट इज 10th रिजल्ट। if A is non-singular मैट्रिक्स, देन अगर इंटीग्रल पावर की बात करते हैं, है ना, ए के इंटीग्रल पावर के ए की पावर -1 उसका इनवर्स अगर आप निकाल रहे हो तो दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स का होल पावर, एंड के पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी ले सकते हैं, तो वेयर दिस के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रल पावर है उसका इनवर्स लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स का दैट इंटीग्रल पावर। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर, तो इसका जो इनवर्स होता है दैट इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट। अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं इनवर्स का तो 1 अपॉन हो जाता है, तो दैट इज इक्वल टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन। तो ये भी अगर हमें मान लो इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है ए इनवर्स, तो दैट इज नथिंग, दिस इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। और क्लियरली हम देख पा रहे हैं क्योंकि ए इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी, टेक द डिटरमिनेंट, तो दिस विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, है ना। तो इज जस्ट इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम लिख पाते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। तो अगर केवल इनवर्स का डिटरमिनेंट ही पूछा गया है तो सिंपली जो भी डिटरमिनेंट ए का आ रहा है उसको आपको उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। ओके, 12th वन छोटा सा रिजल्ट ये भी है कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स
ऑब्वियस सी बात है, अगर इनवर्स की बात कर रहे हैं तो नॉन सिंगुलर का होना बहुत जरूरी है। मैट्रिक्स देन देन दिस इज ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज इनवर्स आपस में इंटरचेंजेबल है। इफ A is a non-singular मैट्रिक्स, तो हमारे पास एडजॉइंट के ऊपर हमारे पास रिजल्ट होता है। देन एडजॉइंट ऑफ इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो एडजॉइंट और इनवर्स भी इंटरचेंजेबल है। ठीक है, एक और रिजल्ट लिखते हैं। इफ ए, फटाफट आप रिजल्ट नोट कर लीजिए क्योंकि टाइम कम बचा हुआ। एंड इफ ए एंड बी if A and B are invertible matrices matrices such that जो लीनियर कॉम्बिनेशन है A टाइम्स A प्लस L टाइम्स B इज इनवर्टिबल, अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन इन्वर्टिबल है देन तुम्हारे पास A टाइम्स B इनवर्स प्लस L टाइम्स A इनवर्स इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। ठीक है, तो इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ में जो स्केलर यूज हुए अगर उनको हम इन्वर्सेस के साथ इंटरचेंज कर दें तो जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा इन्वर्सेस को लेकर वो भी हमारे पास इन्वर्टिबल होगा। ओके, 15th है कि if A and B are invertible matrices such that ये जो छोटे छोटे रिजल्ट इनको जो है प्रूव करने की कोशिश करना कि कैसे होते हैं। such that this A plus B is invertible, then ऑब्वियसली पहले जो प्रीवियस रिजल्ट से ही A इनवर्स प्लस का B इनवर्स इज आल्सो इन्वर्टिबल। ठीक है, 16 रिजल्ट लिखते हैं। if A if A and B are square matrices of same order, है ना, अगर सेम ऑर्डर के हमारे स्क्वायर मैट्रिसेस है such that they are given कि A B is equals to B A is just equal to null matrix and A plus B is non singular, मतलब सम उनका नॉन सिंगुलर आ रहा है और ए बी और बी ए जो है जीरो मैट्रिक्स आ रही है, देन तुम्हारे पास ए की पावर के प्लस बी की पावर के इज आल्सो नॉन सिंगुलर। बायनोमियल एक्सपेंशन से हम इस चीज को देख पाएंगे वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर।
क्लियर? एक रिजल्ट और लिख लेते हैं, दैट इज 17। ये हमारे पास सिमिलरली इसी का एक वो है, कॉरोलरी कह सकते हो उसी का पर्टिकुलर केस। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर matrices of same order such that AB is just equal to BA and that is equal to 0, and this A plus B is non-zero. देन हमारे पास अगर हम ए की पावर ए माइनस बी की पावर ए भी करते हैं, माइनस भी करते हैं, तो वो भी नॉन सिंगुलर आता है, इट्स आल्सो नॉन सिंगुलर। Where this k should be an odd integer, is an odd positive integer। जो पहले रिजल्ट में हो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, यहाँ पर ऑड होना जरूरी है। ओके, तो दीज आर रिजल्ट्स फॉर द इनवर्सेस ऑफ अ मैट्रिक्स। इनको आपको मेमोराइज कर लेना है, इनको याद रखेंगे तो आसानी होगी प्रॉब्लम्स करने में। ठीक है, तो दो तीन चीजें देखिए, अगर रिवर्सल लॉ की बात करें तो रिवर्सल लॉ एडजॉइंट के ऊपर खुल जाता है, इनवर्सेस के ऊपर खुल जाता है, और ट्रांसपोज के ऊपर खुल जाता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के ऊपर खुल जाता है। बट कॉन्जुगेट के ऊपर हमारे पास जो कॉन्जुगेट होता है वो हमारे पास सीधा ओपन होता है। तो एक एक रिजल्ट करके या रिमार्क करके लिख लीजिए ताकि आपको दिमाग में रहे, रिमार्क। ठीक है, कि द रिवर्सल लॉ ने बना, हम हमारे दिमाग में ये हो जाता है कि प्रोडक्ट के ऊपर रिवर्सल ला हर जगह बोलता है, तो हम कॉन्जुगेट में भूल जाते हैं कि वो सीधा ओपन होता है। तो इसलिए लिख लीजिए द रिवर्सल लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स फॉर एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए हमारे पास होल्ड करता है, इनवर्सेस के लिए होल्ड करता है, अभी हमने देखा इनवर्सेस में, ट्रांसपोज के लिए करता है। ठीक है, एंड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के लिए। but it does not hold for conjugate, है ना। ठीक है, तो इफ यू आर जस्ट वांट टू राइट सिंपली, फटाफट अगर लिखना चाहें तो यू कैन जस्ट टेक एडजॉइंट ऑफ ए बी इज जस्ट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। सिमिलरली अगर हम कहते हैं इनवर्स की करते हैं, अभी हमने देखा था रिवर्सल इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स।